हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। साथियों, वो उस लड़की को ये नहीं बताता है कि मैं ऐसे ऐसे शादीशुदा हूँ। साथियों, जैसे ही लड़की को पता चलता है तो पता चलने के पश्चात जो लड़की होती है वो उससे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगती है। साथियों, जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगती है तो इसके पश्चात वो इसके बारे में जो उसकी पत्नी होती है उसको बताता है, और इसके पश्चात वो प्लानिंग के अनुसार जो उसकी प्रेमिका होती है वो दोनों उसकी हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है नोएडा की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है नोएडा की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सुल्तानपुर। उस जिले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है शिव पांडे। साथियों, जो शिव पांडे होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रीति माँ। साथियों, इनके साथ इनकी सन 2018 में शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके एक बच्ची होती है, लड़की होती है, जो वर्तमान में 5 साल की होती है। साथियों, इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले वो नोएडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं। साथियों, वहाँ पर वो एक शेयर मार्केट की कंपनी होती है, उसमें काम करते हैं। करते करते वो लगभग 5-6 महीने काम करते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक लड़की होती है जो वहाँ पर काम कर रही होती है, जिस लड़की का नाम होता है काजल। साथियों, उनके काजल के साथ दोस्ती हो जाती है। साथियों, दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साथियों, जो काजल होती है, काजल को ये नहीं पता होता है कि ऐसे ऐसे ये शादीशुदा हैं। साथियों, ना ही जो ये होता है जिसका नाम होता है शिव पांडे, वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मैं शादीशुदा हूँ। साथियों, जो काजल होती है वो दिल्ली में एक ज़िला पड़ता है सादतपुर, और उस ज़िले में एक सेक्टर 22 नोएडा पड़ता है, उसमें रहा करती थी, या कह सकते हैं कि वो वहाँ की रहने वाली होती हैं। साथियों, जो काजल होती है उनकी 22 साल की आयु होती है। साथियों, अब इस तरह से वो इस घटना से लगभग 6 महीने पहले जो काजल होती है वो शिव पांडे के साथ साहेबेरी में वो एक किराए का रूम लेते हैं, फ्लैट रहते हैं, और उसमें लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो वहाँ पर पति पत्नी के रूप में 6 महीने तक रहते हैं। साथियों, अब इसी बीच इस घटना से कुछ दिन पहले जिसका नाम था काजल, उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो ये शिव पांडे है वो शादीशुदा है। इस तरह से पता चलता है। साथियों, वो जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करती है। वो उससे कहती है, वो शादी करने का उस पर दबाव बनाती है। साथियों, वो शादी करने के लिए मना करता है, तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा आप मुझको दे दें। साथियों, इसी तरह से वो प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए भी मना करता है। इसी तरह से जो काजल होती है वो उससे शादी का दबाव बनाती है। साथियों, जो ये होता है जिसका नाम होता है शिव पांडे, वो इसके बारे में जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति माँ, उसको बताता है। साथियों, जैसे ही बताता है, बताने के पश्चात उसकी जो पत्नी होती है वो उसको एक आइडिया देती है, क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए। साथियों, इसके पश्चात अब दोनों मिलकर जो काजल होती है, काजल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, वो प्लान इस प्रकार बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम जो कार है, जो उनकी स्कॉर्पियो कार होती है, उससे उस पर हमला कर देंगे, या कह सकते हैं उसका एक्सीडेंट कर देंगे। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा और हम कार लेकर वहाँ से भाग जाएंगे, तो इस तरह से हम ना ही पकड़े जाएंगे और वो जो काम है वो भी हो जाएगा। साथियों, अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 16 जनवरी सन 2025 को जिसका नाम होता है शिव पांडे, वो काजल को फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप तुगलपुर में जो असल प्लाजा मॉल पड़ता है, आप वहाँ पर आ जाएं। साथ ही वो फ़ोन कर उनसे कहते हैं, वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। साथ ही जो काजल होती है वो मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो इंतज़ार करते करते जो मॉल होता है उससे कुछ दूर खड़ी हो जाती है और उनका इंतज़ार कर रही होती है। साथियों, ये होते हैं जिसका नाम होता है शिव पांडे, और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति माँ, वो स्कॉर्पियो कार लेकर वहाँ पर जाते हैं। जाने के पश्चात वो रोड पर खड़ी हुई होती है, वो उस पर वार करते हैं। जो गाड़ी होती है, स्कॉर्पियो होती है, उससे एक्सीडेंट करते हैं, उसे कुचल देते हैं, और इसके पश्चात उसका जो फ़ोन होता है उसको भी वहाँ से ले जाते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से भाग जाते हैं। साथियों, अब जो रास्ते में कुछ लोग जा रहे होते हैं, जब उनको वो देखते हैं, देखने के पश्चात वो वहीं पर एक थाना पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में एक थाना पड़ता है, नॉलेज पार्क थाना।
उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। आने के पश्चात जो लड़की का शव होता है उसको बरामद कर लेती है। करने के पश्चात अब जो पुलिस होती है वो जांच करती है कि आखिरकार ये किस लड़की का शव है। साथ ही जब जांच की जाती है, जांच करने के पश्चात पता चलता है कि ये लड़की ऐसे ऐसे वहाँ की रहने वाली होती है। साथ ही जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको सूचना देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो लड़की का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात 18 जनवरी सन 2025 को जो लड़की की माताजी होती हैं, जिसका नाम होता है अंजलि चौहान, वो शिकायत करती हैं। वो कह सकते हैं कि वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है और वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी बेटी का फ़ोन ट्राई किया, वो बंद जा रहा था। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है और उनकी जो बेटी का फ़ोन होता है उसका वो कॉल डिटेल चेक करती है। साथ ही उस नंबर को लेती है। नंबर लेने के पश्चात जब कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसकी एक शिव पांडे नाम का व्यक्ति होता है, उससे बात हो रही होती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो कई सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगालती है। इसके पश्चात जो गाड़ी होती है, जो पुलिस होती है, वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से गाड़ी का नंबर लेती है और इसके पश्चात उसकी मदद से जो शिव पांडे होते हैं उनके घर तक पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो शिव पांडे होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है प्रतिमा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। डीसीपी साद मियां खान जी ने बताया कि पुलिस ने 31 जनवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होती है, जिसका नाम होता है काजल, उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है शिव पांडे, और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रतिमा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने ही अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, जी न्यूज़, जागरण न्यूज़, यूपी तक न्यूज़, न्यूज़ नशा और एबीपी लाइव न्यूज़ और नवभारत न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को पढ़कर मैंने आपको सुनाया है। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।